हमारा छोटा बच्चा भी हमारे साथ 18,000 रुपए में क्या होगा आप बताइए ना। नहीं है, हम सारे डेथ केस पे लगे हुए हैं। तकरीबन हम 380 लोग हैं। तो मैडम बता रही 5% कोटे के लिए 5% कोटा हमारे पे लागू ही नहीं होता एक तरीके से। उस सैलरी का भी इंक्रीज हो, क्योंकि काफ़ी टाइम से हम सेम वेतन सेम पे की मांग कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएनएन न्यूज़ और मैं राजेश्वर चौहान। इस वक्त हूँ मैं सिविक सेंटर, ये वही सिविक सेंटर है एमसीडी के अधीन आने वाले सारे डिपार्टमेंट की जितनी परेशानियाँ हैं और जितने ऑफिसर्स हैं सब यहीं बैठते हैं। लोगों की आस होती है कि कहीं ना कहीं जो उनके मामले पेंडिंग पड़े हुए हैं यहाँ से न्याय मिले, इसीलिए शायद ये लोग देख रहे हैं। इतने सारे लोग हैं मेरे साथ, मैं बात करना चाहता हूँ और आप तक पहुँचाना चाहता हूँ क्या इनकी व्यथा है। जनाब, क्या नाम है आपका? सर हरीश मेरा नाम है। हरीश जी, क्या मामला है आपका? सर हमारे काफ़ी सारी समस्याएं हैं, बट हमारी मेन जो समस्या है वो सैलरी की और परमानेंट की है। सबसे पहले मुझे ये बताइए आप कौन से डिपार्टमेंट में हैं और क्या काम करते हैं? सर मैं तो एमटीएस हूँ। हम जो हमारा जो डिपार्टमेंट है वो एमटीएस जनरल से, जनरल का मतलब वो हाँ पोस्ट है हमारी। और सीडी से हम लगे हुए हैं सारे, और ऑलमोस्ट हम 450 लोग हैं, मतलब 380 के लगभग लोग हैं हम। क्या चाहते हैं, क्या मांग है आपकी? सर हमारे पास हम काफ़ी टाइम, किसी को 10 साल हो गए, किसी को 12 साल हो गए हैं, हम करुणामूलक आधार पे लगे हुए हैं। जी, हम मतलब डेथ केस पे लगे हुए हैं। किसी न किसी के फादर, किसी की मदर, सरकारी में थे परमानेंट? थे पहले, वो एक्सपायर हुए तो अब हमें यहाँ पे लगाया गया। और कई लोग ऐसे हैं जिनको 12 साल हो गए, किसी को 10 साल हो गए, बट जो हमें बताया जाता है 5% का कोटा हमारे लिए रखा गया है। जो सुप्रीम कोर्ट ने तय किया हुआ है, बिल्कुल ठीक है, बट प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे वो कोटे के हिसाब से बोर्ड बैठता है हर 6 महीने में। ठीक है, पर वो बोर्ड बैठा ही नहीं है काफ़ी टाइम से, और हमारी जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। ये चाहते हैं कि जो बोर्ड बैठे ताकि आपके किस्मत का वहाँ पर कुछ ना कुछ निकल के आए आपके काम। 10 साल वालों की भी सारी होए, सारी परेशानियां दूर होए। और अभी हम मैम से मिलने वाले हैं, फिर आपको इंटरव्यू देंगे। बाकी हमारी क्या बातें हुई, धन्यवाद। दूसरा ये कि इसमें जो हमारे को अभी जो सैलरी मिली जा रही है वो अभी 18,000 समथिंग कुछ आ रहा है। उस सैलरी का भी इंक्रीज हो, क्योंकि काफ़ी टाइम से हम सेम वेतन सेम पे की मांग कर रहे हैं। अभी आप मैडम से मिल के आए हैं, क्या कहा उन्होंने? सर हमने सेम बात रखी थी कि हमारा जो वेतन है वो सामान्य रखा जाए। मतलब जैसे कि जो एमटीएस पीएस थे उनकी जो सैलरी है वो अभी 28,900 कुछ हुई है। तो हमने बोला था कि हमारी जो पोस्ट है वो एमटीएस जनरल की पोस्ट है, सीडी से हम ज्वाइन हुए हैं। ठीक है, तो पर मैडम ने ये बोला है कि उनकी पोस्ट अलग है और आपकी जो सैलरी है वो इक्वल नहीं करी जाएगी। ठीक जी। और अभी फ़िलहाल हमने बोला कि आप हमें परमानेंट रेगुलर कीजिए, क्योंकि हम सारे परमानेंट हैं भी या फिर? हम परमानेंट नहीं है, हम सारे डेथ केस पे लगे हुए हैं। तकरीबन हम 380 लोग हैं, 80 से 90 लोग। से लगे हुए हैं आप? सर मेरी ज्वाइनिंग जो थी वो 2022 की है। बाकी मैडम ने ये बोला है कि 2016 तक के सारे कर्मचारियों को पक्का किया जाएगा, ये तो बोला ही उन्होंने। नहीं सर, ऐसा कुछ उन्होंने नहीं बोला है। नहीं, हमें ऐसा कुछ नहीं बोला है। पर जो मैडम बता रही 5% कोटे के लिए 5% कोटा हमारे पे लागू ही नहीं होता एक तरीके से। क्योंकि 5% कोटा सिर्फ वहाँ लागू होता है जहाँ पे सीधी भर्ती होती है। एमसीडी में ग्रुप डी की सीधी भर्ती नहीं होती है, एकदम सीधी सी बात है। अब इनके पीछे पर्दे क्या करते हैं, ये कहाँ से वैकेंसी बनाते हैं, कैसे वैकेंसी बनाते हैं, इसका कोई भी हमारे पास सर्कुलर भी नहीं है, ऑफिशियल ऑर्डर भी नहीं है। अभी आप मिल के आए तो कोई समाधान निकला है? नहीं समाधान तो कुछ नहीं निकला। मैडम ने आश्वासन दिया कि नहीं हम काम कर रहे हैं, हम जल्दी से जल्दी आप पे ध्यान देंगे, बस। जी, यही बात हुई, आश्वासन दिया गया, मिला गया, बात भी रखी गई हमारी, उन्होंने भी रखी। वो उन्होंने यही आश्वासन दिया कि हम आपका भी देखेंगे और सीडी से भी बात करके आपका बोर्ड बैठाया जाएगा। मैडम ने आश्वासन दिया है, और हमारे को ये लगता है कि आने वाले कुछ समय के अंदर मैडम हो गए आपको? मैम सर मुझको 7 साल हो चुके हैं। 7 साल से आप काम कर रहे हैं, आप भी डेथ केस पे ही हैं? हाँ जी, हाँ जी, डेथ केस पे है। मैडम ने आश्वासन ये दिया है कि जैसे डैम्स की नीति है उसके तहत कार्रवाई की जाएगी। अब वो कब तक होगी वो पता लगे। अब आश्वासन दिया है, अब देखते हैं क्या होता है आगे। मैडम जी, सर मैडम ने कहा है कि 5% कोटे पे मीटिंग होगी, सीडी वाले को बुलाएंगे, लेकिन 5% कोटा क्या, 2019 में मीटिंग हुई थी। कितने लोग हैं आप वैसे? हम 380 लोग हैं सर टोटल। 180 लोगों में 5% कोटे के हिसाब से तो कुछ नंबर आना बड़ा मुश्किल नहीं है। आना। अब और ये तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि 5% का इसमें। आप बताइए ना, 2019 से मीटिंग नहीं हुई, फिर ये बोल रहे हैं 5% कोटा, इसमें तो क्या होगा सर आप बताइए। हमारा बस आश्वासन दे देते हैं कि मेरा हो ये जाएगा। मानना है कि जब बात रोजगार की हो तो कहीं ना कहीं पॉलिसी चेंज की जा सकती है। बिल्कुल सर, हमने भी यही कहा कि पॉलिसी चेंज कर दो। हमारा छोटा बच्चा भी हमारे साथ 18,000 रुपए में क्या होगा आप बताइए ना। इतनी महंगाई, कितनी सैलरी है? 18,000। पर अभी जो एमटीएस थे दूसरे जिन्होंने हड़ताल की उनकी 27,900 कर दिया, तो उसका फर्क आपको नहीं मिला है क्या? सब एमटीएस उसमें शामिल नहीं है क्या? जबकि हम भी एमटीएस जनरल है, हमने कहा कि हम भी एमटीएस है, हमको भी समान। ये है इनकी 28,000 कुछ है, आपकी 18 है? 18 सर, हम 18 ही है। तो कुल मिला के अभी जो मामला था
हुए हैं उनकी भी 18 है। देखिए 12 साल से लगे हुए हैं हमारे भाई, इनकी भी इतनी है जितनी हमारी सबकी है। हम सब लोग सीधा सा मामला मेन पॉइंट ये है ना, सेंशन पोस्ट तो हमारी है, उनको तो बाद में एमटीएस करा गया ना। जिनकी सेंशन पोस्ट एमटीएस है, जो हमें एमटीएस जनरल पे लगाया गया, तो हमें मिलना चाहिए ना वो जो 27,900 तो चाह रहे हैं कि जो अब उनको वेतन मिला है बढ़ा हुआ, वो कम से कम वो पॉलिसी का फायदा आपको भी मिले, जो 27,900 है वो आपको भी कहीं ना कहीं सैलरी मिले। परमानेंट नहीं कर पा रहे तो हमें समान काम समान वेतन दे दीजिए। बट अगर नहीं कर पा रहे हैं, कोई दिक्कत है, तो कम से कम वेतन उतना मिल जाए जिससे कि घर चलाने में आसानी। हाँ जी बिल्कुल। सर 2013 का लगा हूँ सर, अभी तक कच्चा रख रहा, अभी तक कच्चा रखा हुआ है सर इन्होंने। 18 कितनी सैलरी थी? उस टाइम 6,200 रुपये मिलते थे जब लगा था जी। आज 18 हुई है। आज 18,000 रुपये हुई है। किराए पे रहने वालों के लिए तो बहुत विडम्बना है। छः सर हमारे बुढ़ापा आने को तैयार हो रहा है, मगर पक्के नहीं करते, कुछ नहीं करता। ना मेडिकल कोई कार्ड मिला हुआ, ना कुछ पैसा, मेडिकल या ईएसआई टाइप कुछ ऐसा सुविधा नहीं? कुछ नहीं मिला हुआ ऐसा कार्ड। बीमार पड़ जाओ ऑन ड्यूटी, बीमार पड़ जाओ तो फिर अपना प्राइवेट से बाहर से कहीं से कराओ। आप तो खुद डेथ केस पर हैं, अगर आपको कुछ हो जाए तो आपके बच्चों को तो जॉब भी नहीं मिलेगी, ये पॉलिसी नहीं है, क्योंकि परमानेंट वालों को मिलती है ना। पास में ऐसा है मैडम? कुछ कह नहीं सकते जी, आश्वासन दे देते हैं जब भी आते हैं। आपने भरोसा है कि कुछ करें? दिया है, शायद से कुछ कर दे मैडम। पहले तो हमारी सुनवाई भी नहीं होती। ये तो बोला है उन्होंने, मैंने भी इंटरव्यू किया, उसमें भी बोला है कि 2016 तक के सभी कर्मचारियों को पक्का किया जाएगा। पॉलिसी क्या है वो ये कहना थोड़ा मुश्किल है। हाँ जी हाँ जी, आश्वासन तो दिया है। पहले तो हमारी सुनवाई भी नहीं होती थी, पर इस बार सुनवाई तो हुई। हाँ जी सर प्रॉब्लम ये है, जहाँ जिस डिपार्टमेंट से हम हैं उस डिपार्टमेंट सीडी डिपार्टमेंट से हमारी सबकी ज्वाइनिंग हुई है। सीडी डिपार्टमेंट में 5% कोटे से हर 6 महीने में बोर्ड बैठना होता है, ठीक है। पर प्रॉब्लम ये है कि वो बोर्ड ही नहीं बैठ रहा है 2022 से। बोर्ड बैठ जाता था, कुछ लोगों को तो नंबर आ ही जाता शायद। हमारे सब निकल जाते हैं लड़के, जितने सब परमानेंट हो जाते हैं अगर वो कंटिन्यू हर 6 महीने बोर्ड बैठाते, ठीक है। अब मान लीजिए वो 5 बोर्ड के बारे में बात की आपने, मैडम ने क्या कहा, बोर्ड बैठेगा? कि हम बात करेंगे इस मामले में, जो सीडी वाले जो लोग हैं उनसे बात करेंगे हम। एक्चुअली में हमारा एमसीडी में इतनी सारी परेशानियां क्यों आती हैं, खासकर एमसीडी में ही हम देखने को मिलती है? ये मुझे पता नहीं क्या है कि जो स्टाफ बैठा हुआ है, जो लोग हैं, या तो वो ही कुछ नहीं करने देना चाह रहे हैं, या फिर सरकारें चेंज हो जाती हैं, कोई आती है तो कहीं ना कहीं जो एम्प्लॉय है उसकी किस्मत वहीं के वहीं रुक जाती है। वो सफ़र कर रहा है सर। जब एमसीडी अलग अलग थी तब बंदे रेगुलर भी हो रहे थे, सब काम हो रहे थे। हो रहा था जब अलग अलग थे, एकीकरण नहीं हुआ था तब। एकीकरण नहीं हुआ था तब काम हो रहा था, लेकिन वो भी बस उन्हीं का होता था जिनके पास अधिक जानकारी, जिनके पास जानकारी होती थी, सिर्फ वही। आरोप लगते हैं, ये बताइए कितनी सच्चाई है कि जो पैसा दे देता है कुछ ऐसा है तो वो पक्का हो जाता है, उसके काम भी हो जाते हैं, कि सच्चाई है इसमें? ऐसा कुछ नहीं है इसमें हम ना, हमने देखा है ना कुछ, ऐसा कुछ नहीं है। डिपार्टमेंट में नहीं है। एजुकेशन डिपार्टमेंट से हमने ना पैसे दे के हमारा कोई साथी हुआ है, ना हम सिर्फ संघर्ष कर रहे एजुकेशन डिपार्टमेंट में कुछ ठेकेदारी पर भी है या कुछ डायरेक्ट? हैं पे हैं। हम क्वार्टर डेथ उससे डेथ केस से हैं। और मेरे को जो है मैं कहना चाहूँगा, हमारा जो मुद्दा है कृपया वो रखा जाए, पॉलिसी चेंज करी जाए और बनाया जाए। रोजगार का मामला है तो कम से कम पॉलिसी चेंज करके। कोई ऐसा वो नहीं है, सभी नेता और प्रशासन बिल्कुल साफ सुथरे हैं, कोई ऐसा वो नहीं है। हाथ में है कुल। हाँ सब साफ है, सब बढ़िया है, सिर्फ हमें पक्का करने की पॉलिसी चेंज हो जाए तो और सबसे अच्छा हो जाए। पॉलिसी बनाने की अब देखना ये है कि मैंने कहा ना पहले भी आपको कि जब बात रोजगार की हो, घर चलाने की हो, तो कहीं ना कहीं सिस्टम को बदलना चाहिए और पॉलिसी को भी बदलना चाहिए, क्योंकि बात परिवार की है। आप देख रहे हैं JNN न्यूज़ सिविक सेंटर। बहुत बहुत धन्यवाद।